अब भरत जी एक दिन जो है स्नान के लिए गए नदी में। अब स्नान के लिए जब जा ही रहे थे तो उसी समय एक मिर्गी आई जो गर्भवती थी, और शेर की गर्जना से भय के मारे उसने नदी में छलांग लगाई, और उस समय उसके गर्भगत जो शिशु था उसने जन्म ले लिया, लेकिन मिर्गी का प्राणांत हो गया। अब भरत जी ने ये दृश्य देखा, भरत जी को दया आ गई, दया आ गई कि भाई इसकी माँ तो चल बसी है, अब इस का पालन कौन करेगा। अच्छी बात है, दया करनी चाहिए जीवों पर, प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया होनी चाहिए। और उस मृग के बच्चे को घर ले आए भरत जी। अब भरत जी जो नित्य कर्म था, जिस प्रकार भजन चल रहा था, उस पर ध्यान कम है और उस मृग के बच्चे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हुआ क्या कि अब भरत जी यहीं पर माला निकाल के बैठते हैं तो मृग का बच्चा आकर कभी गोद में बैठ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी तो बार बार जो है ध्यान भंग हो रहा है। अब ध्यान केवल उस मृग के बच्चे पर है। और एक दिन भरत जी फिर स्नान के ले गए, जब वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ, उसने देखा एक मृग का झुंड आया आश्रम की ओर, और वो उस झुंड में चला गया। भरत जी आए गंगा स्नान से, देखा सारी जगह ढूंढा तो वो मृग का बच्चा दिखाई नहीं। अब इतना मोह उस जीव से हो गया भरत जी का कि उसके याद में शरीर ही त्याग दिया। आजकल मैं देखता हूं कि कुत्तों पर ऐसी मोह है लोगों। उस मृग से इतना मोह हो गया था कि उसके बिना रह नहीं सके और प्राणों को ही त्याग दिया। और कहीं भगवान की याद में त्याग दिए होते तो उतना मोह हमारा भगवान से हो ना। जैसे कुंती का था, सुना कि भगवान नहीं रहे तो देह को त्याग दिया। अब भरत जी को जब मृग की याद में प्राणांत हुए तो मृग योनि ही मिली, लेकिन भरत जी मृग योनि में तो गए हैं, लेकिन याद है उन्हें कि मैंने गलती कर दी है, और धीरे धीरे उस मृग योनि को भी पार करके अब एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। 8 भाई थे। अब भरत जी को ये ज्ञान है कि मुझे संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक बारी गलती कर दी, बहुत पछतावा हो रहा है। क्योंकि अगर हम जैसे अपने मन तन को चमकाते हैं, अगर हमने अपना मन चमका दिया तो मन हमेशा वही रहता है। मन जो है सूक्ष्म शरीर का अवयव है, शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन मन हमेशा वही रहता है। इसलिए भरत जी को याद रहा अपना पूर्व जन्म। अब अन्य भाई तो खूब पढ़ लिख गए, भरत जी पढ़ते भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं करते। पिताजी ने खूब कोशिश की, वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा, लेकिन पिताजी थक गए पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब अन्य भाई तो खूब पढ़ लिख कर कार्य करने लगे, भरत जी भी। अब भरत जी को कहा गया, भाई जब कुछ नहीं करता तो कम से कम खेतों में जाओ, खेतों के रखवाली तो करो। लेकिन भरत जी चले तो गए। अब इतने में होता है क्या, खेतों में गाय घुस जाती है। अब भरत जी को याद आया, भाई मुझे तो रखवाली के लिए भेजा है, लेकिन करो क्या, छोड़ो। अरे खाने वाला भी राम और खिलाने वाला भी राम, तो फिर मैं रोकने वाले का क्या काम। और नहीं हटाई गाय। इतने में उनके भाई आ गए तो डांट दिया भरत जी को, बोले भाई आज के बाद तो घर भी मत आना। भरत जी चाहते क्या है, भरत जी तो यही चाहते थे, नहीं गए घर।
अब कुछ भीलों को जो है नरबलि की आवश्यकता थी। अब वो ढूंढ रहे थे कि कोई हमें ऐसा मिले। अब भरत जी तो जब किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, वो वादे कट्टे भी थे, भरत जी को पकड़ कर ले गए। तो भरत जी ने ये भी नहीं कहा भाई कहां ले जा रहे हो, और रात भर खूब खिलाया भरत जी को। और प्रातः काल जब हुई, सारी औचित्य जो तैयारी थी, उन्हें जो है भद्रकाली के मंदिर में ले गए और सारी तैयारी बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और खड्ग लेकर के जो है तैयार हो गए। लेकिन मां को लगा कि आज तो मेरे चरणों में ब्रह्मज्ञानी है और ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। अरे अगर बलि चढ़ानी ही है तो हमारे जीवन में जो अहंकार है, इस अहंकार रूपी बकरे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और जैसे ही वो तैयार हुआ तो उस मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हुई और बलि देने वाले की ही गर्दन साफ कर दी, और ब्रह्मज्ञानी जो भरत जी हैं वो बच गए। तो क्यों बच गए? क्योंकि भरत जी ने अपनी डोर परमात्मा के चरणों में सौंप रखी है। जहां ले चलेगा वहीं मैं चलूंगा। अब वहां से भी भरत जी निकले, और एक दिन जो है सिंधु सोबीर देश का एक राजा है, राजा रहुगण, वो कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए, कथा श्रवण के लिए जा रहा था। अब राजा जो है पहले पालकी में चलते थे, पालकी उठा करके राजा को ले जाना पड़ता था। अब पालकी को उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है। उन 4 लोगों में से एक बीमार पड़ गया। उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई। राजा रहुगण ने कहा कि हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते हैं, तुम जो है व्यवस्था करो। अब जब निकले व्यवस्था करने तो भरत जी पर दृष्टि पड़ी। भरत जी बड़े हड्डे कट्टे हैं, उन्होंने कहा ये ठीक है पालकी ढोने के लिए। ले आए भरत जी को। भरत जी जो है उठाई पालकी। अब पालकी जब 4 लोग उठाएंगे तो चलने का भी तरीका चारों का एक होगा, तब चल पाएंगे सही। अब भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, नीचे देख देख कर चल रहे हैं कि पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, मेरे पैरों के नीचे आकर कोई कीड़ा समाप्त ना हो जाए। तो यहीं पर कोई चींटी कीड़ा इत्यादि दिखता है, वहीं पर उछल के दूसरी जगह टपा कूद जाते हैं भरत जी। और जैसे कूदते हैं उछल करके तो पालकी में राजा की खोपड़ी टक। अब राजा को क्रोध तो आना ही था, तो बोले भाई कहारो ये क्या कर रहे हो? तो जो 3 लोग थे बोले महाराज हम तो कुछ नहीं कर रहे, भरत जी की मजाक उड़ा रहे। बोले ये है ना ये डेढ़ हड्डी का, उठाएगा भी कैसा बेचारा, शरीर तो देखो। लेकिन भरत जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या कह रहा है, साधु होते ही ऐसे हैं। कौन सम्मान पूर्वक कह रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कोई फर्क नहीं। और भरत जी ऐसे दोबारा करे। अब राजा की खोपड़ी जब बार बार लगती गई पालकी पर, राजा ने भरत जी को कहा भाई तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? भरत जी कुछ नहीं बोले। तो जब भरत जी नहीं बोले, ऐसा बार बार होता गया, तो राजा ने कहा भाई पालकी को नीचे रखो। पालकी को नीचे रखो। पालकी नीचे रख दी गई और राजा रहुगण ने जब देखा तो भरत जी के कंधे के ऊपर जनेऊ पर दृष्टि पड़ी। और जब जनेऊ पर दृष्टि पड़ी तो राजा रहुगण घबरा गए। बोले
मुझे तो तुम कोई ब्रह्म ज्ञानी लगते हो। बोले आप ये बताओ, कस्त्वं निगूढशरसि द्विजानां विवर्षि सूत्रं कतमोऽवधूता। बोले आप इस प्रकार गुप्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं, आप कौन हैं? बोले महाराज देखिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। महाराज देखिए, मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता हूं। मुझे किसी का भय इस संसार में नहीं है। नाहं विशंके सुरराज वज्रा न त्र्यक्षशूला न यमस्य दंडा नाग्न्यार्क सोमो निलवेतपास्त्रा त्रिशमहं ब्रह्मकुलावमाना। बोले महाराज, नाहं विशंक सुरराज, देवताओं को जो राजा इंद्र है उसके वज्र से भी मैं नहीं डरता हूं। न त्रियक्षशूल, यहां तक कि मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। न यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं। नाग्न्यार्क सोमो, न अग्नि से, न चंद्र से, न सूर्य से, लेकिन संकीर्षम ब्रह्मकुलावमानात्, अगर मुझे भय लगता है तो केवल ब्राह्मण के अपमान से। मैं जीवन में इतना संभल कर चलता हूं कि कहीं मेरे से ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। क्यों? कि ब्राह्मण का अपमान ब्राह्मण की मृत्यु के समान है, तो ब्रह्म हत्या का शाप लग जाएगा। इसलिए महाराज, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप कौन हैं? तो भरत जी ने कहा, राजन, क्योंकि भरत जी पहले बोले नहीं, अब भरत जी ने भी सोचा बोलता नहीं हो तो राजा पाप का भागी बन जाएगा, और इतना धर्मात्मा राजा है कि पाप के कारण से नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए बोल पड़े। बोले राजन, हमसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम अभी अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अरे किसको मारोगे तुम? मैं तो कभी मरता ही नहीं। अरे मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास क्या है? क्यों? कि भरत जी, भय तो उसे होगा ना जो शरीर में जी रहा है और जो आत्मा में रमण कर रहा है। जो आत्मज्ञानी है अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, उसे संसार का सुख और दुख का कोई भान ही नहीं है, भय भी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा को केवल परमात्मा की आवश्यकता है, जिसे वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो भरत जी ने जब ये कहा कि तुम किसे मारोगे, तो राजा कहता है कि महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? अरे जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। अरे महाराज, हम अगर चावल भात पकाते हैं, बात समझते हो? तो जब हम बटलोई में पहले पानी रखते हैं, अब ये तो पहले जमाने की प्रक्रिया है, तो पानी हमने अग्नि के ऊपर बर्तन में रख दिया। अब देखो, अग्नि के ताप से बर्तन गर्म होगा, बर्तन के ताप से पानी गर्म होगा, और उस पानी में अगर चावल डाल दिए गए तो चावल सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही जब इस शरीर को कष्ट होगा, जो इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, उस आत्मा को कष्ट नहीं होगा। तो भरत जी ने कहा, अरे राजन, करते तुम बहुत बड़ी ज्ञान की बात हो, लेकिन हो बड़े मूर्ख। अरे जिन पदार्थों का तुमने उदाहरण दिया है, उस पदार्थ को हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं, उसको तुम देखा है तुमने, या उसको स्पर्श कर सकते हो? आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता है। और ऐसा सुंदर उपदेश है
राजा रहुगण को दिया कि राजा रहुगण का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में बोले भक्त वत्सल भगवान की